यो दोस्तों, स्वागत है आपका सी ऑन बाइक चैनल पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कोडा टूर मास्टर का जो वाटरप्रूफ शूज़ आते हैं, लॉन्ग शूज़ हैं ये, वो मैं आपके साथ अपने ओपिनियंस, उसके प्रोज एंड कॉन्स, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। सो ये रहा जूता, ये देखो, ये है शूज़, ठीक है। ओवरऑल ये रहा। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लुक्स। लुक्स देखो बहुत सब्जेक्टिव होता है, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, लोगों को पसंद हर चीज़ अलग आ सकती है। सो लुक्स के मामले में मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सिंपल है। आप देखो ज़्यादा कुछ तामझाम है नहीं, बिल्कुल प्लेन, कोई डिज़ाइन नहीं। यहाँ पे सिर्फ फोल्ड होने के लिए, मतलब मूवमेंट की जगह होने के लिए दिया जाता है। ऊपर भी प्लेन, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, सब तरफ बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो एक रिफ्लेक्टर है, D30 का एक टैग लगा हुआ है। तो यहाँ देखो बैजिंग है टूर मास्टर की, एक यहाँ पे D30 की, और यहाँ पे आप देखोगे तो कोडा लिखा हुआ है। कोडा एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कोडा एक कंपनी है, साउथ में चेन्नई की कंपनी है, वो ये शूज़ बनाती है। तो कंपनी भी इंडियन है, मेड इन इंडिया है सारा प्रोडक्ट। ये एक अच्छी बात है। एक आपको यहाँ पे भी दिखेगा, देखो लिखा हुआ। सो बैजिंग वैजिंग सब कुछ सही तरीके से की है, बट ओवरऑल एक सिंपल प्लेन जूता है। दूर से अगर आप देखोगे तो आप कहोगे बरसाती जूता ले लिया है, और यही रिस्पॉन्स आता है कि भाई बरसाती जूता लग रहा है। जो लॉन्ग गम बूट्स आते हैं थोड़ा सा उस टाइप से ये देता है, रिजेंबल करता है। इसके बाद बात करेंगे हम स्पेसिफिकेशंस, फीचर। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो है वो बात करेंगे आर्मर की। तो आपने ये लोगो देखा D30 का, तो जो एंकल पे प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन है आपका D30 का, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं आप इसको। D30 के आर्मर्स होते हैं, सो वो आपको यहाँ पे मिलता है। साथ में जो लोगो लगा ये भी बड़ा बढ़िया सा और अच्छा सा लगता है देखने में ना, मुझे तो काफ़ी सही लगता है, लुक वाइज थोड़ा सा इन्हांस करता है। सो D30 के आपको यहाँ आर्मर मिलते हैं। यहाँ पे आपको TPU का मटेरियल है, टो के सामने उसको एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे भी आपको TPU का हार्ड मटेरियल है यहाँ करने के लिए। शिन पे भी प्रोटेक्शन है आपके, यहाँ पे TPU का आप देख सकते हैं। खास ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, देखो फोल्ड भी हो रहा है, बट हाँ है कि अगर कुछ लगा थोड़ा बहुत तो ये झेल जाएगा। उसके बाद आप इस पे देखोगे तो इसको वाटर रेसिस्टेंट बोल नहीं है, ये वाटर प्रूफ बोल के बेचा जा रहा है। ये वाटर प्रूफ शूज़ है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बट इसके फीचर्स में ये इंक्लूडेड है कि ये एक वाटर प्रूफ शूज़ है। जो नेक्स्ट एक सेफ्टी पॉइंट्स है और जो होना चाहिए जो दिया है इन्होंने, ये रिफ्लेक्टर्स अच्छे हैं, अच्छा चलते हैं, चमकते हैं, दिखते हैं पीछे से। सो ये एक रिफ्लेक्टर है जो पीछे से इसमें आपको दिखता है, मिलता है, अच्छा है। अब बात करेंगे सबसे पहले इसमें प्रोज। तो प्रोज में सबसे पहले मैं पॉइंट लाना चाह रहा हूँ आपके सामने, कंफर्टेबल। क्या ये जूता कंफर्टेबल है लॉन्ग बूट्स होने के हिसाब से? तो जी हाँ, ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, मज़ेदार है, पहनने के बाद आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। अंदर आप देखोगे इसमें पता नहीं दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा। ऑर्थोलाइट का जो कुशनिंग है अंदर वो लगी हुई है, तो पैर आप अंदर रखते हैं तो बिल्कुल आराम से रहता है। ये पोर्शन भी इसका देखो तो चौड़ा है अच्छा खासा, तो आगे से ऐसे पतला सा नहीं होता, आपके पैर ना आराम से रहते, दबती नहीं है उंगलियां। तो ये एक इसमें अच्छी बात है। फिर जो मैंने बताया आपको, जो प्रोटेक्शन है D30 के हैं एंकल पे, ये वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। सो वो एक इसकी अच्छी प्रोज बात है। ये इन्होंने अच्छा देख के प्रोडक्ट लगाया है इसके अंदर, कोई ऐसा इधर साइड बाइड लोकल कुछ नहीं लगाया, D30 का लगाया है। नेक्स्ट जो मैं बात करूं सोल की, आप देखो ये ग्रिप इनकी इतनी बढ़िया है। गियर पे आप जब शिफ्ट करना चाहते हो और फुटरेस्ट पे पैर रखते हो तो ये बिल्कुल स्टेबल रहता है, ये हिलता नहीं है, क्योंकि ग्रिपिंग इतनी अच्छी है। वाटर पे भी मतलब आराम से, ये ना जैसे मेरे पास गेटसील है तो उसके कंपेरिजन में इसके जो पकड़ है, ग्रिप है, ये बहुत बेटर है। क्योंकि डिज़ाइन विजाइन के हिसाब से आप देखो ये सारा ऐसे बनाया हुआ है खांचा, तो सोल के हिसाब से जो ग्रिप होनी चाहिए इनकी बहुत बेटर है। सो इट्स गुड फॉर दिस प्रोडक्ट। सो दोस्तों अब बात करेंगे इसके कॉन्स की। बहुत बड़ाई सुन ली आपने, अच्छा है इसके अंदर, बट इसके अंदर बुरा भी है। बुरा क्या है? सबसे पहले तो भाई ये वाटर प्रूफ करके बेचा जा रहा है, जो कि मुझे लग रहा है गलत है। और सही भी है तो कुछ हद तक ही सही है, पूरा सही नहीं है। जैसे
मेरी अभी लॉन्ग राइड थी, तो उस राइड पे वाटरप्रूफ का फेल हो गया एक तरीके से, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में इसमें अच्छे आराम से डिटेल में बात करूँगा। तो जो वाटरप्रूफ है वो इतना खास वाटरप्रूफिंग नहीं है, ये मैं कहूँगा। आधे पौने घंटे के लिए राइड है तो उसमें आपका ये काम कर देगा, बट उसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत है, इसके अंदर वाटरप्रूफिंग नहीं है। बट चलो कोई नहीं, वो कह रहे हैं तो मान रहे हैं, बट ये कौन है एक मेरे हिसाब से जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कंपेयर टू जो इसके राइवल्स हैं, उनके कंपेरिजन में बात करूँ तो उनके ज़्यादा बेटर हैं। दूसरे कौन मैं बताऊं, तो कौन नहीं कहूँगा, मैंने पहले बताया था कि लुक्स इतने बहुत ज़्यादा ही सिंपल हैं। कई लोग को पसंद आ सकते हैं, कई लोग को नहीं पसंद सकते। जैसे मैंने बताया कि लोग इसको बरसाती जूता भी कंसिडर कर लेते हैं गमबूट की तरह। सो ये भी एक पॉइंट है कि लुक्स आपको हो सकता है पसंद ना आए इतने, बट इसके लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं जो मैंने बताया। बट ये भी एक पॉइंट है ऊपर नीचे होने का इसको लेकर। और तीसरी और सबसे खतरनाक चीज़ जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, सिर्फ एक राइड हुई मेरी वीकेंड की 3 दिन की राइड, और उसमें आप देखेंगे तो इस शूज़ का क्या हाल हुआ। ये देखो यहाँ से ये ना फोल्ड हो रहा है, ऐसे दब रहा है, पूरा दब रहा है। मतलब इतना इतना एक राइड पे, ये देखो आगे से भी ऐसे झुकना चालू हो गया है। मतलब एक राइड पे अगर ये हाल है, यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, तो दोस्तों अगर ये लटक गई 2-3 राइड के बाद तो बिल्कुल लूल वाली राइड हो जाएगी। ये मतलब बिल्कुल ही फेल है प्रोडक्ट उस तरीके से, क्योंकि आप देखो पूरा ऐसे बना हुआ है पैटर्न। सो मेरे समझ नहीं आ रहा, ये देखो ऐसे फोल्ड हो रहा है, तो जब इम्पैक्ट लगेगा कुछ होगा तो ये तो पूरा फोल्ड हो जाएगा या ये लटक जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा तो स्टडी होना चाहिए यार। एक राइड हुई है, सिर्फ एक राइड, वो भी 3 दिन की वीकेंड राइड, कोई इतनी लंबी चौड़ी 15 दिन लद्दाख और ऐसा भी कुछ नहीं था। सोच लो उसमें, क्योंकि 3-3 राइड अगर 5 राइड मारोगे 3 दिन के तो 15 दिन के होते हैं। लद्दाख एक राइड हो गया बड़ा, तो 15 दिन का वो भी नहीं। तो सोचो आप, मतलब एक 3 दिन की राइड पे अगर इसकी ये पोजिशन हो रहे हैं, तो सोचने वाली बात है कि भाई इतना नहीं हो चाहिए। मैं दूसरा भी दिखाता हूँ जूता, ये देखो ये भी यहाँ रखा हुआ है, इसकी भी सेम हालत है। ये भी लटकने के कगार पे आ जाएगी, ऐसे झुक जाएगा ये एक तरफ ना, जैसे जैसे मैं 2-4 ट्रिप मारूंगा लंबा, ये झुक जाएगा। तो ये झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन ही यही देना होता है। आप देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये लटक के ऐसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ से आप देखो ये सब खाली है, खाली रहता भी है, बट थोड़ा सा स्टडी होना चाहिए कि इतने आराम से ना झुके एक राइड पे। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। क्या पता एक्सीडेंट होने पे कितना काम करेगा नहीं करेगा, कितनी प्रोडक्शन देगा, क्योंकि राइडिंग शूज़ का मतलब ही होता है हार्ड स्टिफ रखना थोड़ा। और ये तो बिल्कुल ही एक ही राइड में झुक रहा है भाई। कम से कम होता 2-4-5 साल, मतलब 2-4-5 राइड मैंने कर ली है, थोड़ा पुराना हो गया है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा उस कगार पे पहुंचेगा। बट यार एक राइड पे दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कोडा। बहुत सारी चीज़ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शिन का भी आप देखोगे जो प्रोटेक्शन है ये ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि ये भी देखो दबता है, बट इतना है कि कुछ अगर गिरा तो वो थोड़ा बहुत पत्थर वत्थर लगे तो ये बचा लेगा। और अंदर की कुशनिंग भी इसकी ठीक है, ओके है। सो कॉन्स में बेसिकली ये 3 मेरे कॉन्स लगे थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें कि 2 तो काफ़ी खतरनाक से ही हैं। एक आपका वाटर प्रूफिंग वाला और दूसरा ये फोल्ड मतलब सॉफ्ट होके लटकने वाला। अब बात करते हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस की। सो जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस 3 दिन की राइड पे, तो भाई साहब मेरे साथ चल रहे थे जो मेरे को राइडर थे, आपने वीडियो देखा होगा, नंदा जी, उनके पास है आरी का वंडर शूज़। ये लॉन्ग में है, वो शॉर्ट में है, बट वो भी वाटरप्रूफ है। तो जो हमारी 3-4 घंटे की रेन की राइड थी, और रेन भी कोई ऐसा ताबड़तोड़ झमाझम बारिश नहीं हो रही, बारिश आराम से हो रही थी, हल्की हो रही थी, रुक रही थी, जा रही थी, ऐसा चल रहा था सिचुएशन। कोई वाटर क्रॉसिंग ऐसा नहीं था जहाँ पे सबमर्ज कर दिया, कुछ कर दिया, जूतों को रख के हम खड़े हो गए, कुछ भी ऐसा नहीं था। और वो 3-4-5 घंटे की राइड में ही आप समझो, क्योंकि बारिश आ रही थी, जा रही थी, ऐसे लगा हुआ था, और हवा भी लग रही है जूतों पे। ये सब करते-करते भी समझो इसके अंदर मेरा वाटरप्रूफ सॉक्स था। आप अगर वो मैं रील नहीं देखा है तो आप जाके देखें, मैं यहाँ भी लगा दूँगा उसको स्क्रीनशॉट के रूप में। भाई पूरा मोजा-वोजा अंदर से गीला हो चुका था। वाटरप्रूफ था तो मेरा पैर बच गया, बट अदरवाइज़ आप समझो वो पूरा गीला हो चुका था अंदर से। और गीला भी देखो कहाँ से, इस यहाँ से पानी से घुसने से नहीं हुआ है। आप समझो कि यहाँ से पानी घुस रहा हो, ऊपर से जा रहा हो, तो ये सारा मेरा ड्राई है। गीला सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पोर्शन पे था आगे, ये आगे के पोर्शन पे। तो सोचो, मतलब यहाँ कहीं न कहीं डिफेक्ट है इनके। तो मैंने कोडा के कस्टमर केयर में भी बात की कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी सिचुएशंस हो रही है। उन्होंने मेरे को मेल पे समझाया कि इसके अंदर मेम्ब्रेन होता है, तो वो कुछ देर तक रोकता है, फिर ये होता है, वो होता है। मैंने कहा सब बात सही है आपकी, लेकिन जो मेरे साथ बंदा था, उसके जूते में अगर ये दिक्कत नहीं आई, सेम प्राइस में, और आपके जूते में आ रही है,
तो मैं कैसे मान लूँ कि ये दिक्कत है? आप क्वालिटी कहीं न कहीं फिर आपकी कमज़ोर है, ख़राब है, अप टू द मार्क नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा। सो ये जूता मुझे उनको वापस भेजना है, मैं कुरियर करूँगा आज इसको और फिर देखते हैं उनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। वो अपना R&D करेंगे इसके ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता नहीं कि कोई जो ब्रांड है अपनी इस चीज़ को मानेगा। मानेगा तो अच्छी बात है, चेंज करके देंगे या क्या करके देंगे वो देखते हैं। लेट्स सी, मैं ये जूता आज उनको कुरियर करता हूँ और जैसा भी होता है मैं आपको इसके बारे में अपडेट दूँगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों मेरा ओवरव्यू यही है। आप इस जूते को फ़िलहाल मत खरीदें, वर्थ नहीं लग रहा मेरे को मेड इन इंडिया के अलावा, क्योंकि जो 2-3 डिमेरिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे डिमेरिट्स हैं कि वाटरप्रूफ ही आपका सही से काम नहीं कर रहा, आपका सॉफ्ट हो रहा है, शूज़ एक तरफ से झुक रहा है बार-बार ऐसे होकर, तो एक्सीडेंट में कितनी प्रोटेक्शन दे पाएगा। तो ये सब सारी पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भाई अभी थोड़ा इसको आप तो होल्ड करो। आरी का जूता ज़्यादा बेटर लगा मुझे। अगर लेना हो तो शॉर्ट में अगर आपको है तो आप वो ले सकते हो। पेड प्रमोशन कहीं कुछ नहीं है, बट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा।